डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जितने भी भारत में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद भी कोई परियोजना है। मैंने जितना देखा है, मैंने जितना मुझे मिला है, मैंने सब परियोजनाओं को एक जगह लिख दिया है और उन परियोजनाओं के नाम हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं और किस नदी पर स्थित हैं। इन सारी परियोजनाओं को मैंने लिख रखा है। चलिए आज हम इन प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना देखिए आपका राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में ये दोनों को जोड़ता है और ये उन दोनों में स्थित है। और ये आपका चंबल नदी पे, यानी चंबल परियोजना चंबल नदी पे। इसमें याद करना सबसे आसान है, यानी कि चंबल परियोजना पूछेगा आपसे तो आप कहेंगे कि ये चंबल नदी पे स्थित है। कहाँ है? तो ये राजस्थान और पश्चिम बंगाल में है। दूसरा आपका कि तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विजयनगर साम्राज्य जो था ये यहीं पे था और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। और ये जो है तेलंगाना में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर, और ये कर्नाटक में स्थित है। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर भी है और ये पश्चिम बंगाल में। कुछ ही जो परियोजनाएं हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं, नहीं तो अधिकतर ऐसी परियोजनाएं आपको मिलेंगी जो परियोजना भी उसका नाम है और वो उसी नदी पे भी स्थित है। उसके बाद हम आते हैं तीसरा, फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो है गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद काकड़ापार परियोजना। काकड़ापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है, ये गुजरात में स्थित है। काकड़ापार, ताप्ती नदी, काकड़ापार हमको लगता है गुजरात में स्थित है और ये ताप्ती नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नागपुर शक्तिगृह कोराडी। नागपुर शक्तिगृह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये कोराडी नदी पर स्थित है। उसके बाद आएंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखिए आपका ये सतलज नदी पर स्थित है और कहाँ है? तो राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में है। देखिए सतलज नदी जो है वो जाहिर सी बात है कि नदी भी अगर आप जान जाते हैं तो आप नहरों परियोजनाओं के नाम को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये कहाँ हो। देखिए सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में है। तो पंजाब में है तो कहाँ हो सकती है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ हो सकती है? तो ये पंजाब कहाँ होगी? पंजाब में हो जाएगी। जैसे आ गई उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना देखिए ताप्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्नों में आया हुआ, कई एग्जामों में आया हुआ है कि उकाई परियोजना कहाँ है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात में है। आप देखिए नदी के नाम अगर याद रख लेते हैं तो आपको राज्य कंफर्म हो जाएंगे। अगर राज्य कंफर्म कर लेते हैं तो गुजरात में देखिए ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ है? तो ये उकाई परियोजना हो सकती है कि ये ताप्ती नदी पर स्थित हो सकती है। यानी ये आपको इसमें से कुछ एक तो याद करना ही पड़ेगा, या तो परियोजना याद कर लीजिए, नहीं तो नदी याद कर लीजिए, या नहीं तो राज्य याद कर लीजिए। राज्य याद कर लेंगे तो कुछ प्रश्नों को आप कर सकते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ कर सकते हैं आप। पोचमपाद परियोजना जो है मालप्रभा यानी मालप्रभा नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह रिहंद नदी पर ही स्थित है, यानी जो परियोजना है वही नदी है और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कहाँ है? तो कुंडा परियोजना तो भाई कुंडा नदी पर स्थित है और ये कहाँ है? जो भी नाम जब लगे आपको कि जिसमें म और न का ज़्यादा उपयोग हुआ है, या नाम आपको ऐसा लगे कि ये साला कुछ अजीब टाइप का है, तो आप समझेंगे या तो ये केरल में स्थित होगा और नहीं तो तमिलनाडु में स्थित होगा। इंग्लिश वाले नाम आते हैं तो उसमें 2 से 3 राज्य हैं, उन्हीं का नाम आएगा। इंग्लिश वाले नाम जैसे लगा कि ये इंग्लिश वर्ड है तो आप समझेंगे या तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो सकता है, नहीं तो मिजोरम हो सकता है, मणिपुर हो सकता है। इन सब के नामों में अक्सर देखेंगे आप कि ये इंग्लिश वाले होते हैं। असम में जो क्या होगा, ये जो जनजातियां हैं जैसे नागालैंड, ये जो जंगल क्षेत्र के जो नाम होंगे उनके में इन सब का नाम आता है। जैसे कुंडा है तो कुंडा देखिए, कुंडा, भरतनाट्यम, मलयालम, ये सब ऐसे ही लग रहे हैं कि ये सब क्या है? सब तमिलनाडु के हैं, ये सभी तमिलनाडु के आ जाएंगे ऐसे। उसके बाद दुर्गा बैराज परियोजना। तो दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ है? तो दामोदर नदी। अब जैसे देखिए दुर्गा नाम आया है तो दुर्गा जी को कहाँ पूजते हैं? पश्चिम बंगाल में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दुर्गा बैराज, दुर्गा जी का पूजा पश्चिम बंगाल में होता है तो ये कहाँ है? तो देखिए दामोदर नदी भी वहीं पर बहती है, तो दामोदर नदी पे है। ये इडुक्की परियोजना
पेरियार नदी पे है। देखिए पेरियार नदी आप जान जाएंगे कि पेरियार नदी कहाँ है, तो पेरियार नदी आपकी केरल में है। तो केरल में आप जान जाएंगे तो भाई केरल में की परियोजना है। उसके बाद आएंगे टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना आपका कहाँ है, तो ये भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद माता टीला परियोजना कहाँ है, तो ये बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ये स्थित है। माता टीला बेतवा नदी पे और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। फिर आएंगे हम कोयना परियोजना। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए माता टीला, टिहरी, कोयना, ये सभी इडुक्की, ये सभी प्रश्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। उसके आएंगे हम राम गंगा परियोजना। राम गंगा परियोजना जो है वो राम गंगा पर है और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। आपको इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि राम जी कहाँ हैं, तो राम जी भाई राम जी कहाँ हैं, तो राम जी उत्तर प्रदेश में है। कैसे, तो अयोध्या यूपी में ही पड़ता है। तो ये परियोजना भी कहाँ होगी, तो ये यूपी में ही होगी। अक्सर देखिए परियोजनाओं के यही पूछता है कि ये परियोजना किस राज्य में स्थित है या ये किस नदी पर स्थित है। उसके बाद हम आएंगे घाट प्रभा। तो घाट प्रभा कहाँ है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद भीमा परियोजना। तो भीमा परियोजना आपके पवना नदी पे है स्थित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। आप इसको याद ये ऐसे करेंगे कि भीम जी पवन की तरह मारते थे, म से महाराष्ट्र। आप ऐसे भी आ सकते हैं, भीम जी में पवन की जैसी ताकत थी और वो महाराष्ट्र यानी म से मतलब मारते थे। अब आप इसको अगला प्रश्न है कि भद्रा परियोजना। तो भद्रा परियोजना जो है वो भद्रा नदी पर ही स्थित है और ये कहाँ स्थित है, तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। फिर जायकवाड़ी परियोजना। तो जायकवाड़ी परियोजना आपका गोदावरी नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद रंजीत सागर परियोजना कहाँ है, तो यह रावी नदी पर है और रावी नदी से कहाँ स्थित है, तो यह आपका पंजाब में स्थित है, पंजाब में। अब आइए आपका अगला है हिंडकल परियोजना। हिंडकल परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह हिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है और ये कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। यानी कहाँ है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में ये स्थित है। उसके बाद सतलज परियोजना। देखिए सतलज परियोजना जो आपकी स्थित है वो चिनाब नदी पर स्थित है और ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद हम अगले पे आते हैं। फिर अगली परियोजना आपकी है कि नाथपा झाखरी परियोजना। नाथपा झाखरी परियोजना जो है सतलज नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश में। देखिए सतलज नदी का विस्तार बहुत बड़ा है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे आप देखेंगे बहुत बड़ा है ये। उसके बाद पनामा परियोजना। तो पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और ये कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना कहाँ है, तो सतलज नदी पे है और अभी हम बताएंगे जब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश ही आएगा, क्योंकि अभी आया था सतलज नदी तो हिमाचल प्रदेश आया था, सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश। तो आप ऐसे भी जानेंगे हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं, 2 परियोजनाएं हो गई, एक नाथपा झाकरी और एक कोल डैम। उसके बाद आते हैं कांगसावती परियोजना। कांगसावती परियोजना जो है आपका कांगसावती परियोजना वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका है पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में कांगसावती परियोजना है। उसके बाद हम आएंगे अगले पे। तो अगला है परिम्बिकुलम। परिम्बिकुलम देखिए परिम्बिकुलम म और न वाले जो वर्ड आएंगे आप उसमें एलिमिनेट करके, मैं ये नहीं कह रहा था कि वो 100% ही सही होंगी, लेकिन यह मान के चलिए कि वो केरल या तमिलनाडु की ही वो परियोजनाएं होंगी, चाहे जो भी चीज़ आए। तो ये आपके देखिए 8 छोटी नदियों मिलकर इसका विस्तार होती हैं और ये तमिलनाडु और केरल में स्थित है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था एसएससी में कि 8 छोटी नदियां मिलकर किस परियोजना का निर्माण करती हैं, तो आप बताएंगे परिम्बिकुलम परियोजना। एक मिनट सॉरी, परिम्बिकुलम। अब आएंगे हम मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना जो है वो मुचकुंड नदी पर है और कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए गिरना परियोजना। तो गिरना परियोजना भाई गिरना कहाँ गिरेगा, तो नदी में गिरेगा, तो गिरना नदी पे स्थित, गिरना परियोजना गिरना नदी पे स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो शारदा परियोजना। देखिए शारदा नहर परियोजना जो है सबसे बड़ी शारदा नहर है, तो शारदा नहर परियोजना है
तो ये शारदा परियोजना कहाँ है, तो शारदा नदी पे है, गोमती नदी पे स्थित है। गोमती नदी की सहायक नदी क्या है, गोमती जो है यमुना नदी की सबसे सहायक नदी है गोमती। और गोमती के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आप बताएंगे लखनऊ, आगरा। यानी ये कहाँ स्थित है, तो भाई लखनऊ में स्थित है गोमती। तो लखनऊ कहाँ स्थित है, तो यूपी में स्थित है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पुणा परियोजना, तो पुणा परियोजना जो नदी है, यानी पुणा नदी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। उसके बाद वार्गी परियोजना, वार्गी परियोजना कहाँ है, तो वार्गी भाई वार्गी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम आते हैं अगले पे। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि हंसदेव बागो, हंसदेव परियोजना कहाँ स्थित है, हंसदेव बागो। तो आप बताएंगे हंसदेव भाई हंसदेव में है। और ये किस राज्य में है, तो ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़, यानी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखेंगे शरावती नदी, शरावती नदी परियोजना कहाँ है, तो आप बताएंगे शरावती नदी पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद पंचेत बांध, पंचेत बांध परियोजना कहाँ है, तो ये दामोदर नदी पर है। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में दोनों पर है। फिर गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। और कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बाण सागर परियोजना कहाँ है, तो ये सोन नदी पर है। अब ये कहाँ है, तो ये आपका यूपी में है, मध्य प्रदेश में है और ये बिहार में है। अब उसके बाद हम देखते हैं नर्मदा परियोजना। तो नर्मदा परियोजना कहाँ स्थित है, तो नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात इन दोनों में है ये। उसके बाद से सरदार सरोवर, सरदार सरोवर देखिए, सरदार सरोवर की जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में ही है, नर्मदा नदी के किनारे। आप ऐसे भी याद सकते हैं कि सरदार सरोवर है तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, कहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश में है। तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद से आप इसको स्टार कर लीजिएगा, बराकर नदी पर है और ये झारखंड में स्थित है। उसके बाद हम आएंगे दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाव नदी पर, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार कर लीजिए, दुलहस्ती परियोजना। और ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसके बाद तुलबुल परियोजना, देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं ये सारे एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। आप इसको भी स्टार कर लीजिए। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, कहाँ स्थित है, तो हरियाणा। सतलज नदी आए तो दो ही चीज़ है, तो पंजाब हरियाणा इन्हीं में कहीं स्थित होगा ये तो निश्चित अभी हम बताए भी हैं। चंबल नदी राजस्थान में है, तो ये भाई जवाहर सागर कहाँ होगा, तो ये राजस्थान में ही स्थित है। उसके बाद राणा प्रताप परियोजना, राणा प्रताप कहाँ थे, राणा प्रताप कहाँ के थे, तो आप बताएंगे राणा प्रताप राजस्थान के थे। और राजस्थान में भी बताया गया है कि राजस्थान में कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। आप ऐसे भी आ सकते हैं राणा प्रताप भाई, जहाँ भी शौर्यवीर वाली बातें आएगी, यानी शौर्यवीर वाली हो, वीरता वाली बात हो, तो आप समझेंगे वो राजस्थान की बात है। और राजस्थान है तो भाई वहीं की है वो। बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना जो है वो आपके चिनाव नदी पे है और जम्मू एंड कश्मीर में है। अब इसी तरह एक एक टॉपिक का मैं हरदम प्रश्नों को लेकर आऊँगा। और ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए हमारे डीएमटी क्लासेस को सब्सक्राइब एंड लाइक, और बताइए कमेंट में कि आपको क्लास कैसे लगे और भी किस टाइप के क्लास को आपकी ज़रूरत है, आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको प्रश्नों को कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।